अज़्यूर तलवार के सैम, देखा तुमने? जेम्स पवित्र तलवार के एक और कदम नजदीक आ गया है। अब तो तुमने जेम्स का हुनर देख ही लिया होगा। देखा तुमने जेम्स का दिल कितना बड़ा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी जेम्स तुम्हारी तरफदारी कर रहा था, लेकिन तुम सैम कार्टर, तुमने उसका अपमान किया। जेम्स में हुनर है। तुम्हें शायद अपने हुनर दराज भाई की तरफ एक बार ध्यान से देखना चाहिए और समझना चाहिए कि अब क्या होने वाला है। हाँ। जेम्स, एक बार, बस एक बार मैं इस तलवार के पास पहुंच जाऊं तो मैं अपने खून को बदल दूंगा। इस पे सिर्फ मेरा हक है। मैं ही सर्वश्रेष्ठ संत बनूंगा। तुम मेरी हो। जेम्स, चिंता मत करो, मैं हूँ यहाँ। जेम्स, घबराओ मत, मैं संभाल लूंगी। देखा तुमने, ये होता है भाई बहन का प्यार। लेकिन तुम बहुत बदनसीब हो, तुम्हारी किस्मत में ये प्यार नहीं है। जेम्स, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरे भाई, चिंता मत करो। वाह वाह वाह, एक गोद लिए हुए भाई के लिए तुम्हारा इतना प्यार देखकर मेरे तो आंसू ही आ गए। लेकिन एक सगे भाई को प्यार का एक तिनका भी नहीं देखने दिया। बड़े शर्म की बात है। सैम, तुम जल रहे हो क्योंकि तुम्हें वो प्यार नहीं मिला जो जेम्स को मिला है। सही कहा। जेम्स, हिम्मत दिखाओ और आगे बढ़ो। और जब तक हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें इस तलवार का मालिक बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्या? जेम्स, पीछे मत हटना, आगे बढ़ते रहो। दिखा दो सबको कि तुम किस मिट्टी से बने हो। जेम्स में अविश्वसनीय हुनर है और तो और अपनी बहनों का समर्थन भी, पर फिर भी उसे 5 सीढ़ियां चढ़ने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? क्या तुम सच में लायक हो उस पवित्र तलवार को पाने के? ये कार्य पूरा करने में और ताकत लगानी पड़ेगी। जेम्स ने बहुत मेहनत की है। अगर हम उसकी थोड़ी मदद कर देंगे तो इसमें क्या गलत है? आखिर वो हमारा छोटा भाई है, हमें तो उसकी मदद करनी ही होगी। जेम्स को जो कुछ भी चाहिए हम उसे दिलवाने में मदद करेंगे। बिल्कुल सही कहा। अगर उसे मौका मिला है तो हम उसकी मदद क्यों ना करें भला। सैम कार्टर, ध्यान से देखो, जेम्स को अज़्यूर की तलवार अपना मालिक चुनने ही वाली है और ऐसा करने में हम उसकी मदद करेंगे। जेम्स, आगे बढ़ते रहो और बिल्कुल मत डरो। दिखा दो सबको। कुछ भी हो जाए पर अज़्यूर की तलवार सिर्फ मेरी होगी। क्या? अरे नहीं, अरे नहीं, अज़्यूर की तलवार तुम्हें अपना नहीं रही है। वो तुम्हें अपना मालिक नहीं मानती और अब वो जवाब देगी। जेम्स, 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 तुम ठीक हो? जेम्स, जेम्स, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अज़्यूर की तलवार मुझे अपना मालिक नहीं मान रही। ये पवित्र शक्ति सिर्फ मेरी होगी। फिर भला क्यों ये बेहुदा तलवार मुझे अपना मालिक नहीं मान रही? जेम्स, दुखी होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी काबिलियत इस तलवार के भरोसे नहीं साबित होगी। जेम्स, ये तो सिर्फ एक मामूली सी तलवार है। हम तुम्हारे लिए ऐसी हजारों तलवारें ला देंगे। अगर ये तुम्हें नहीं अपनाती तो इसमें इसका खुद का नुकसान है। ये तो वैसे भी यहीं रहकर जंग खा रही है। इसका कोई मालिक भी नहीं है। मुझे लगता है ये तलवार बेकार हो चुकी है। चुप करो। अज़्यूर की तलवार हमारे समूह की सबसे पवित्र चीज है। हमारी हिम्मत कैसे हुई उसका अपमान करने की? तुम्हें सजा मिलने का जरा भी डर नहीं है क्या? सजा? ये तलवार बेकार हो चुकी है। अगर ये जेम्स को नहीं देख पा रही, इसे अपना मालिक चुनने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल, हमें सजा क्यों मिलेगी? हमारा भाई मुख्य शिष्य है और इस तलवार की वजह से वो बुरी तरह जख्मी हो गया है। आप लोगों को तो इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए, लेकिन अपनी गलती मानने की बजाय आप हमें ही सजा देने की कोशिश कर रहे हैं। बहन बिल्कुल ठीक बोल रही है। जाहिर सी बात है, इस तलवार की वजह से मेरे भाई को चोट आई है।
अगर आप अपनी गलती मानना चाहते हैं तो ये तलवार जेम्स को सौंप दीजिए। सही कहा। वैसे भी इस तलवार ने अपना मालिक नहीं चुना है, तो क्यों ना मुआवजे के तौर पर ये जेम्स को दे दी जाए। तुम सब पागल हो चुके हो। सारा, मुझे नहीं पता था तुम सच में इतनी बेशरम निकलोगी। अज़ूर तलवार का मालिक बनने के लिए क्या जेम्स सच में काबिल है? सैम कार्टर, तुम्हारे जैसा निकम्मा इंसान यहाँ कुछ बोलने लायक नहीं है। जेम्स बहुत होनहार है और इस तलवार ने उसे जख्मी किया है। मुआवजे के तौर पर उसे ये मिलनी चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? तुम होते कौन हो ये बोलने वाले कि कौन इस तलवार के लायक है? तुमने वैसे भी हमारे परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया, बस सबके सामने हमें शर्मिंदा ही किया है। अगर तुमने जेम्स से माफी नहीं मांगी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सैम, तुम्हारी वजह से जेम्स ने अपनी शक्तियाँ खोई। ये मुमकिन ही नहीं था कि तलवार जेम्स की ताकत को नहीं पहचान पाती। सैम, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। दीदी, ऐसा मत कहिए। मैं जानता हूँ वो मुझसे बहुत जलते हैं। सिर्फ इसी वजह से उन्होंने मेरा ध्यान भंग कर दिया था ताकि मैं उस तलवार का मालिक ना बन जाऊं। पर कोई बात नहीं, मुझे भैया की बहुत चिंता है, तो गलती सिर्फ मेरी है। देखा जेम्स, सैम का दिल कितना बड़ा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम अपने छोटे भाई का दिल ऐसे तोड़ रहे हो। मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ, अपने घुटनों के बल बैठो और जेम्स से माफी मांगो। मैं उससे माफी मांगू, पर क्या वो लायक है? हाँ, क्या कहा तुमने? मैं चाहता हूँ तुम सब लोग इसे ध्यान से देखो। अज़ूर की तलवार कोई मामूली तलवार नहीं है और जेम्स जैसे निकम्मे इंसान को अपना मालिक नहीं चुनेगी। मैं तुम्हारी शक्ति को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। मुख्य शिष्य सैम कार्टर तलवार के सामने अपनी शक्तियों को परखना चाहता है। मुख्य शिष्य सैम कार्टर अज़ूर की तलवार के सामने अपनी शक्तियों को परखना चाहता है। सैम, एक तो तुम धोखे से समूह में शामिल हो गए। तुम्हारे पास कोई हक नहीं अज़ूर तलवार के सामने अपनी शक्ति परखने का। सैम कार्टर, तुम्हारे पास तो कोई आध्यात्मिक शक्ति भी नहीं है, तो तुम्हें कैसे लगा कि तुम जेम्स का मुकाबला कर सकते हो? मुझे लगता है तुम हमें बस शर्मिंदा करना चाहते हो। बहुत शर्म की बात है। तुम सिर्फ एक मामूली इंसान हो और तुम मुझसे जीतना चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है बिना कोई शक्ति के साथ तुम इस तलवार को जीत पाओगे? भैया, मैं जानता हूँ आप मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, पर इस पवित्र तलवार ने जब मुझे ही अपना मालिक नहीं माना तो आप जैसे मामूली इंसान को भला ये क्यों पास आने देगी? सुनिए, रुक जाइए। भले ही तुम हमारे समूह में बिना कोई शक्ति के साथ यहाँ पर आ चुके हो, पर एक बात ध्यान रहे, अगर तुम बिना किसी शक्ति के साथ इस तलवार को जीतने के लिए आगे बढ़ोगे तो तुम इसकी ताकत का सामना नहीं कर पाओगे। मेरी मानो तो पीछे हट जाओ। आप चिंता मत कीजिए देवदूत, मैं बस इन्हें ये दिखाना चाहता हूँ इस तलवार में देवी की पवित्र शक्ति है जो इसके सामने खड़े व्यक्ति को महसूस कर सकती है। ये तलवार उसी को अपना मालिक चुनेगी जो उसका सच में हकदार होगा। ठीक है, ठीक है। अगर तुम मरना ही चाहते हो तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। अब तो मैं भी बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ ये देखने के लिए कैसे तुम जेम्स का मुकाबला कर पाओगे। ये असंभव, सैम के पास तो कोई शक्तियाँ भी नहीं है, तो वो पहले कदम तक कैसे चढ़ सकता है? हाँ, ये कैसे हो सकता है? बिना किसी शक्ति के वो 7वीं सीढ़ी तक पहुँच चुका है। क्या सच में सैम कार्टर ही एक असली विद्वान है? असंभव, ये नहीं हो सकता। सैम कार्टर के पास कोई ताकत नहीं बची। ये 10 सीढ़ी तो क्या, 1 सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकता था। इसकी सारी ताकतें छीन ली गई थी। सैम, तुम क्या चाल चल रहे हो? धोखेबाज कहीं के, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या कहा तुमने? क्या इसका मतलब स्वर्ग की देवी का आशीर्वाद सैम की रक्षा कर रहा है? लेकिन इस तलवार में पवित्र आत्मा का वास है। देवी का आशीर्वाद भी उसे 5वीं सीढ़ी तक ही बचा पाएगा। देखा तुमने, मैंने तुम्हें बताया था। सिर्फ तुम्हारी नासमझी की वजह से तुम इस तलवार के सच्चे मालिक बनने के लायक नहीं हो। अब ध्यान से देखो। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये 2 कदम और आगे बढ़ गया। कहीं इसकी वजह से जेम्स पीछे न रह जाए। अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे? हाँ, सैम, तुम्हारे माया जाल ने तलवार को गुस्सा दिला दिया है। अब तुम्हारी मृत्यु
तय है।